अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरे जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हज़रत अबू सुफियान बिन हरब रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र है। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम सखर था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से 50 साल पहले पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो उम्र में 10 साल बड़े थे। मुसलमान होने से कब्ल वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बड़े दुश्मन थे। कई मरतबा मुसलमानों के खिलाफ जंग की, जंग उहद में कुफ़ार की क़यादत की, लेकिन इनकी बेटी उम्मे जीबा रज़ी अल्लाह अन्हा शुरू ही में मुसलमान हो गई थी और अपने शोहर के साथ हबशा हिजरत कर गई थी। इनके शोहर का वहां इंतकाल हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाह हबशा को अपना वकील मुकर्रर फरमाकर इनसे निकाह कर लिया। इस तरह हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर के खुसर भी हो गए। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु फतह मक्का से एक दिन कब्ल रात में मुसलमान हुए। इस्लाम कबूल करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत हो गई और दीन इस्लाम की खातिर जान और माल लगा देने के लिए हर वक्त तैयार रहते। चुनाचे जंग हुनैन के मौके पर कुफार से मुकाबला करते हुए इनकी एक आंख साया हो गई थी। रोम के मुकाबले में जंग यरमूक के मौके पर मैदान में बहादुरी से आगे आगे मुकाबला करते रहे। दूसरी आंख भी इस जंग में चली गई। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में 33 हिजरी में 93 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। अल्लाह की कुदरत तितली अल्लाह की निशानी है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को रंग बिरंगी चीजों से सजाया है। इनमें से एक छोटी सी नाजुक मखलूक तितली है। तितली दिन भर बागीचों और फुलबारी के फूलों के आसपास मंडलाती रहती है और इसके रस चूस कर अपना पेट भरती है। इसके बदन पर इतने खूबसूरत पर होते हैं कि जैसे किसी माहिर तस्वीर बनाने वाले ने इन पर रंग बिरंगी तस्वीरें बना दी हो। और अजीब बात यह है कि इसके दोनों परों की डिजाइन और दुम बिल्कुल एक जैसी होती है। ये अल्लाह ताला की कुदरत की कारीगरी है जिसने एक छोटी सी मखलूक तितली को इतने रंग अता किए हैं। एक फर्ज के बारे में चंद बातों पर ईमान लाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कोई बंदा इन 4 बातों पर ईमान न लाए वो मोमिन हो सकता है, इस बात की वो मोमिन नहीं हो सकता। इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। नंबर 2, इसकी भी गवाही दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इसने मुझे हक के साथ भेजा है। नंबर 3, मरने और फिर दोबारा जिंदा होने का यकीन रखे। नंबर 4, तकदीर पर ईमान लाए। तिरंदी 2145। एक सुन्नत के बारे में मुसाफा से पहले सलाम करना। हजरत जुंदब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब से मिलते तो सलाम किए बगैर मुसाफा नहीं फरमाते थे। मुअज्जम कबीर 1700। एक अहम अमल की फजीलत, नमाज तहज्जुद पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम किया करो, इसलिए कि तुमसे पहले के नेक लोगों का अमल रहा है। रात की नमाज अल्लाह ताला से कुर्बत का जरिया है, गुनाहों से बचाने वाली है, खताओं का कुफारा है और जिस्म से बीमारी को दूर करने वाली है। पेशाब के छींटों से न बचना। एक गुनाह के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब के छींटों से बचो क्योंकि आमतौर पर पेशाब में एहतियात न करने की वजह से कब्र का अजाब होता है। दुनिया के बारे में, दुनिया का माल फितना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत के लिए एक फितना होता है और मेरी उम्मत का माल फितना है। तिरंदी 2336। आखिरत के बारे में, अहले जन्नत की गज़ा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने ज़क़ूम का दरख्त सालिमों के लिए एक फितना और आजमाइश बनाया है। वो ऐसा दरख्त है जो जहन्नम की तहत से निकलता है। इसके फल ऐसे हैं जैसे शयातीन के सर। तो ये अहले जहन्नम इसी ज़क़ूम को खाएंगे और इसी से अपने पेटों को भरेंगे। फिर ऊपर से इनको सख्त खौलता हुआ पानी पिलाने के लिए दिया जाएगा। सूरह स्वाफ़ात 63 से 67 तक। तिब नबी से इलाज।
हरीरा के फ़ायदे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से जब किसी को बुखार आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीरा इस्तेमाल करने का हुक्म देते और फरमाते कि ये रंजीदा आदमी के लिए कुव्वत को बढ़ाता है और बीमार के दिल से रंजो गम को इस तरह दूर करता है जिस तरह तुम पानी से अपने चेहरे के मैल कुचैल को दूर करती हो। इब्ने माजा 3445। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम आपस में एक दूसरे के माल को नाहक मत खाया करो, मगर जो माल आपस की रजामंदी से की हुई खरीदो फरोख्त से हासिल हो तो इस खाने में कोई हर्ज नहीं। सूरह निसा 29 आयत। इस्लामी तारीख में बस इतना ही। अब कुछ अजाब के बारे में सुन लें। ज़कात में ख़यानत करने का अजाब। मैं हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बकी में गुजरा तो आपने फरमाया, अफसोस अफसोस। तो मैंने सोचा कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कुछ फरमा रहे हैं। मैंने बारगाह नबी में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या मैं कुछ गलती कर चुका हूँ? आपने फरमाया कि नहीं, बल्कि इस सहाबे खबर को मैंने बनु फला के पास ज़कात वसूल करने के लिए भेजा था, तो इसने ज़कात में मिली एक ज़र्रा छुपा ली और इस तरह ख़यानत की। अब वो ज़र्रा आग बन गई है और इसे पहना दी गई है। नमाज से सर बोझल होने का अंजाम। इब्ने अदी और बहक़ी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब मेराज में मैंने कुछ लोगों को मुशाहिदा किया, यानी देखा, जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। मैंने पूछा, ये कौन लोग हैं? पता चला कि ये वो लोग हैं जिनके सर नमाज पढ़ने से बोझल हो जाते थे। सदक़ात अदा न करने का अंजाम। फिर मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके आगे और पीछे शर्मगाह पर कुछ चिथड़े लपटे हुए थे और ज़क़ूम और कांटेदार दरख्त इस तरह चल रहे थे जैसे ऊंट या गाय बैल चरते हैं। मैंने पूछा, ये लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो अपने सदक़ात अदा न करते थे। गीबत करने वालों का अंजाम। फिर मैंने आगे चलकर देखा कि कुछ लोगों का बाजुओं से गोश्त काटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि गोश्त उसी तरह खा जिस तरह के तूने अपने भाई का गोश्त खाया था। पूछा, ये लोग कौन है? तो पता चला कि ये लोग गीबत करने वाले और ऐब ढूंढने वाले थे। भाई का गोश्त खाने का मतलब गीबत करने से लिया गया है। जुबान से किसी की आबरूरेज़ी करने का अंजाम। अबू दाऊद ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात में मैंने ऐसे लोगों के पास से गुजरा जो लोहे के नाखून रखते थे। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो लोगों की आबरू रेज़ी किया करते थे। सहाबा के बारे में गुस्ताखी का अंजाम। इब्ने अबी दुनिया ने कबूर में मरफूअन हसन से रिवायत किया कि रसूल अल्लाह अलैहि तहियतुल निसा ने फरमाया कि जिसने मेरे सहाबा को गाली देते हुए मौत पाई तो अल्लाह ताला उस पर एक जानवर मुसल्लत कर देगा जो इसके गोश्त को खाएगा और वो इसकी तकलीफ यौम हशर तक झेलेगा। बस इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।